सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट। ईरान स्पेशल रिपोर्ट बताना चाहूंगा। ईरान ने फुल स्केल वॉर की धमकी दे दी है। ये धमकियां लगातार चल रही थी, लेकिन इस बार तो ईरान ने बहुत खतरनाक जोश दिखाया है, जहां पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ रही हैं और ईरान पर हमला करीब है और ईरान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। ऐसे में ईरान ने कह दिया कि अगर हम पर कोई भी छोटा मोटा मतलब कोई भी अगर हरकत करके हमला करने की कोशिश की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हम इसे फुल स्केल वॉर मानेंगे। फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो, हम पूरी ताकत से इस जंग में उतर जाएंगे। जिसके बाद अमेरिका और इजराइल का हलक सूख रहा है। जाहिर सी बात है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। आप सोच नहीं सकते, C-17 एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको इस्तेमाल किया जाता है हथियार को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो 45 C-17 जो कार्गो जहाज भेजे हैं वो खाली नहीं भेजे हैं, ईरान को हथियारों समेत घेरा गया है। और आपको बता दूं कि इसके बाद ईरान पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बातचीत करने के भी मूड में नहीं है। बल्कि आपको बता देता हूं, ईरान ने यह वीडियो जारी किया है जिसके अंदर उसने अपनी मिसाइल, अपनी तमाम ताकत दिखाई है। यह वीडियो जारी होने के बाद ईरान से काफी खौफ खा रहे हैं दुश्मन। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि इस बार ईरान पहले से ज्यादा आक्रामक हो सकता है और ज्यादा बड़ा नुकसान अमेरिका इजराइल का ईरान कर सकता है। आपको मैं पहले भी बता रहा था कि ये जो हमला रोका गया है, अमेरिका ने जो रोका है हमला, जो बहुत करीब था हमला और हमला करने की तैयारी में था और होने ही वाला था। कुछ रात तो ऐसी गुजर रही थी जिसमें आप लोग भी जाग रहे थे कि ईरान पर हमला हो सकता है। अचानक से अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप के सुर हल्के पड़ गए। रीजन ये था कि अरब देशों ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके, यहां तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुद कहा था फोन करके कि भैया ईरान पर हमला ना करना। उसके बाद हम लोगों को लगा कि मोहम्मद बिन सलमान को अकल आ गई होगी, ईमान जाग गया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, हम बेवकूफ हैं। हुआ यह है, रिपोर्ट ये कह रही है कि मोहम्मद बिन सलमान और अरब देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके ये कहा कि पापा, अगर आपने ईरान पर हमला किया और ईरान ने अगर इजराइल पर हमला शुरू कर दिया तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतने रॉकेट और हमारे पास इतने ड्रोन सिस्टम, इतने एंटी ड्रोन सिस्टम, इतने एंटी मिसाइल सिस्टम हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतने नहीं हैं कि हम ईरान की मिसाइलों को रोक सकें। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका यानी आपके बेस पर हम खुद अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके हमला रोकें और ईरान की मिसाइलें जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे हों उसे रोकें, तो सबसे पहले हमें मजबूत होना होगा, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भरने होंगे। इसी के बाद आपने सुना और देखा कि लगातार मिडिल ईस्ट में, खासकर अरब देशों के अंदर लगातार एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने पहुंचाए और तैनात किए। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी तैयारी चल रही है कि ईरान, फिर से वो जुमला रिपीट कर रहा हूं, ये पूरी तैयारी चल रही है कि ईरान पलटकर वार भी ना कर सके, उस पर ऐसा हमला किया जाए। हजरात, इजरायली एक्सपर्ट्स और इजरायली अखबारों का मानना यह है कि अमेरिका ईरान पर इसी हफ्ते यानी इसी वीक हमला कर सकता है। हजरात मोहतरम, उधर अमेरिका से इजराइल ने कहा है, मतलब ये खुद जानकारी इजरायली मीडिया दे रहा है कि इजराइल ने इन्फॉर्म किया है अमेरिकी अथॉरिटी को, डोनाल्ड ट्रंप की अथॉरिटी को, कि ईरान अभी भी जिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर चुका है उन्हें मार रहा है। प्रोपेगेंडा ये भी फैलाया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन दोस्तों इस वक्त ईरान में सारे प्रदर्शन शांत हो चुके हैं। हजरात मोहतरम, सबूत आपकी स्क्रीन पर। इजराइल पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट के सेंटोम के कमांडर, जी हाँ, अमेरिका के मिडिल ईस्ट के कमांडर इस वक्त इजराइल में हैं। तो जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया बेवकूफ नहीं है, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी चल रही है। उधर इराक में होने वाला है चुनाव, तो इजराइल ने धमकी दे दी है इराक को कि अगर नई सरकार में ईरान के समर्थक ग्रुप आते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति आता है आपकी गवर्नमेंट में जो ईरान को सपोर्ट करता है, तो हम आपका कोई तेल इलाके से बाहर जाने नहीं देंगे और तेल आपका बिकने नहीं देंगे। हजरात, आपको हैरत होगी कि ईरान पर हमला करने का प्रेशर बना रहे हैं खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के विदेश, मतलब ट्रम्प का तो नाम है ही, यानी अमेरिका के अंदर जो भी बड़े बड़े ओहदे पर लोग मौजूद हैं वो सब कह रहे हैं कि हमला करो। अब बाहर आ जाइए, अमेरिका से बाहर आइए। हाँ,
बाहर से नेतन्याहू यानी इजराइल, ब्रिटेन ये भी प्रेशर कर रहे हैं कि भैया ईरान पर हमला कर दिया जाए। अब और झटका सुनिए, यूएई, जी हां, यूएई भी अमेरिका से कह रहा है कि ईरान पर हमला कर दो। हजरत मोहतरम सुनिए, अल्लाह वालों, दुबई जाते हैं मौज करने के लिए, सुनो, जिस दुबई में आप बैठे हो और मौज काट रहे हो या यूं कहूं अय्याशी कर रहे हो, वही मुल्क कह रहा है अमेरिका से इजराइल के साथ सुर से सुर मिलाकर कि ईरान पर हमला कर दो। सवाल यह है कि भाई फिर कौन कौन मना कर रहा है, तो ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं वो तुर्की, सऊदी अरब और कतर ये मना कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि ईरान पर हमला ना करें। इसके नताइज जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं। गौर देने वाली बात यह है कि इस बार जो है तुर्की पूरी तरह से ईरान के साथ खुले मैदान में सामने है और ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हजरात, वहीं ईरान पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, दिन हो या रात। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ईरान की जासूसी के लिए अमेरिका के जहाज लगातार ईरान के करीब उड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान भी पूरी तरह से ईरान के साथ नजर आया है, लगातार ईरान से टच में है। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है और तमाम हालात को उनके सामने एक्सप्लेन किया है। वहीं ईरान के थल सेना के चीफ, जी हां, उन्होंने साफ कह दिया है, खुली धमकी दी है, कोई बातचीत का मौका नहीं दिया है। कहा कि हम पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं, हमारी उंगली बिल्कुल ट्रिगर पर है, कोई भी गलती होते ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आजाद उधर बोलीविया पर अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि ईरान के जो लोग आपके यहाँ रहते हैं उन्हें अपने मुल्क से निकाल दो, IRIGC को आतंकी लिस्ट में डाल दो और ईरान से संबंध को खत्म कर दो। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर लगी हुई पाबंदियों को बढ़ाया है और नए नए प्रतिबंध और लगा दिए हैं, जिसके चलते ईरान को और मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। वहीं इजराइल ने भी कंफर्म किया है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, अगर ईरान ने हम पर यानी इजराइल पर हमला किया तो हम भी पलटवार बड़ा करेंगे। हजरात, माजरत के साथ मैं बताना चाहूंगा कि मैं तो सिर्फ 2-3 एजेंसियों का नाम ले रहा था, जैसे मोसाद है, CIA है, MI6 है, लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर पर बताया है, ऑफिशियल सबूत दिए हैं कि हमारे यहाँ ईरान में जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें विदेशी 10 एजेंसियां थीं जो इन प्रदर्शन को चला रही थीं और ईरान में हमारे मुल्क में आग लगवा रही थी। वहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। अमेरिका की वो लाइन आपको याद होगी जब अमेरिका इसी प्रदर्शन के दौरान कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट कर रहा था कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं, हम ईरान के साथ हैं, मैं ईरान के साथ हूँ, ईरान की आवाम के साथ हूँ। हजरात, यही जब हालात खराब हुए थे तो कुछ ईरानी, कुछ नहीं बहुत सारे ईरानी डर के मारे अमेरिका चले गए थे कि हमला होने वाला है। अब आपको बता दूं, अमेरिका, यही डोनाल्ड ट्रंप उन भागकर आए हुए ईरानियों को जबरदस्ती वापस ईरान डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ कहता है भड़काने के लिए कि हम ईरान के साथ हैं, दूसरी तरफ ईरान की आवाम को अपने मुल्क में पनाह लेने भी नहीं देता है, उन्हें भगाने की तैयारी करता है। ये है आपका अमेरिका। हज़रात मोहतरम, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि ईरान पर हमला टल गया है। मैं आपको धोखे में नहीं रख रहा हूं। आप देख रहे हैं कि मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन मेरा वादा है कि कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी। ये बात दिमाग में रखिएगा कि ईरान पर हमला 100% होना है। कब होना है ये तो बस अल्लाह जानता है, लेकिन ये आज इस रिपोर्ट में क्लियर है कि ईरान पर हमला करने की हिम्मत अभी किसी में नहीं है। और जब डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, उस वक्त अरब देश और इजराइल खुद ईरान की मिसाइलों को झेलने तक के लिए राजी नहीं थे। फिलहाल सबकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ईरान पर हमले का खतरा बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।